दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक फिर से युद्ध की टेंशन, लेकिन उस टेंशन के साथ बाजार का गिरने से इनकार, दोनों का कनेक्शन समझाएं सर। अच्छा, पहली चीज तो मैं जरा क्लैरिफाई हुआ, अजय बग्गा जी ने बोला ईरानियों ने टैंकर जला दिया। ईरान ने जलाया, ईरानियों ने नहीं। ईरानी बेचारे चुपचाप बैठ के चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने एकदम सही कहा। कहाँ है बग्गा साहब? बग्गा साहब से हम अनुरोध करेंगे, बग्गा साहब कृपया करके आप अपने शब्द वापस लें। बग्गा साहब 2 मिनट में हम बग्गा साहब से जोड़ रहे, मजा आएगा सर। हाँ, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन करवाते। लेकिन आइए बताइए सर, बाजार का अच्छा, कनेक्शन इस वक्त बाजार का कनेक्शन। जी जी। तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअली आई थिंक वो तंग आ गया, फटीग होता है ना, वो हो गया अभी बाजार में कि ये रोज का नया नया निकलता रहता है। लेकिन जैसे अजय बग्गा जी ने बोला कि प्रॉब्लम उस झड़प का तेल से था, और कुछ लेना देना नहीं था। और तेल जब तक कंट्रोल में है, कच्चा तेल का भाव जब तक कंट्रोल में है, तब तक आई डोंट थिंक मार्केट को कोई प्रॉब्लम है। और आपने देख भी लिया, हमारे क्वार्टरली नंबर जो मार्च के आए थे वो बहुत ही बेहतरीन नंबर थे। और उसको देख के आई थिंक थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया। और बाय द वे अनिल जी, आपको भी पता होगा, जून पहला महीना था जब इंडिया ने ना ही इमर्जिंग एशिया आउट परफॉर्म किया, बट पूरा इमर्जिंग मार्केट आउट परफॉर्म किया है और वर्ल्ड आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए थोड़ा आउट परफॉर्मेंस वापस आ गया, जो अर्ली डेज बोलते हैं जैसा है वैसा है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ रहा है इंडिया में। और जून के नंबर जो सबने राइट ऑफ करके रखे हुए हैं, अभी तक तो इतने खराब नंबर दिखे नहीं है। बहरहाल अभी ट्रेंड सेट होगा। आई मीन पहले तो रिपोर्टिंग आईटी वालों की हुई है जिनके इतने बढ़िया नंबर नहीं है, वैसे भी एक्सपेक्टेड भी नहीं थे उसमें। लेकिन ट्रेंड सेट होगा ये वीकेंड पे, जब सारे बड़े बड़े जो बैंक्स है, पांचों के पांचों, 4 बैंक बड़े वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक तब जाके थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी कि ये क्वार्टर किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है। और जो एडवांस नंबर्स अभी तक जो कंपनियों ने डिक्लेयर किए हैं, सारी रिटेल की कंपनियां वगैरह जो हैं जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं, वो तो काफी अच्छे थे। और बैंकों के नंबर अच्छे थे, एडवांस नंबर्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर भी एक पॉजिटिव सरप्राइज ही देगा। और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं हो रही है आज की तारीख में बाजार में। बिल्कुल ठीक बात है। बग्गा साहब जुड़ भी चुके हैं। बग्गा साहब, ईरानी साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। नहीं नहीं, बग्गा जी, मैं ये बोल रहा था कि वो टैंकर ईरानियों ने नहीं जलाया था, ईरान ने जलाया था। क्योंकि ईरानी तो बेचारे बैठ के आराम से चाय पी रहे थे अपनी। नहीं, आप हिंदुस्तानी ईरानी हैं दिलशद जी, आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप ईरानी नहीं हैं। बिल्कुल। केवल तो नाम भाई, आपका ईरानी है, आप हिंदुस्तानी हैं। हो मतलब दिनशो सर की पॉपुलैरिटी देखो सर, कुछ नहीं करते फिर भी नाम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है अब पूरा बाजार का मूल माहौल। बाजार अब थक चुका है, ऊब चुका है इन सारी खबरों को लेकर। लेकिन आइए, आपने रिजल्ट सीजन की भी बात की। शुरुआत जो हुई है स्पेशली आईटी कंपनियों की, कैसे देखते हैं सर आप? जी देखिए, आईटी का एक्चुअली कल आईबीएम के नंबर्स आए थे, और आपने देखा कि 22% गिर गया वो वहां पे। पर हमारे फिर भी अभी तक डटे हुए हैं, क्योंकि होप में यही है कि शायद इंडिया बच जाए। आईबीएम का जो कॉल था उसमें उनके उनके जो सीईओ थे, उन्होंने क्लियरली बोलिया कि वीकनेस है सर्विसेज की वजह से, आईटी सर्विसेज की वजह से हार्डवेयर ठीक किया था। तो आप सोचिए कि हमारे तो बिल्कुल सर्विसेज वाले हैं, और हार्डवेयर तो हमारे पास है ही नहीं कोई। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक होप ट्रेड सा बना हुआ है, क्योंकि सब यही लगा के बैठे हैं कि शायद सर्विसेज की ज़्यादा उपयोग होगा एआई के चलते। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर वैसा होता तो ये ऐसा कॉल आउट नहीं होता। और आपने दूसरे कॉग्निजेंट और एक्सेंचर के भी नंबर देखे होंगे, उन्होंने भी यही कॉल आउट किया है कि काफ़ी स्लो डाउन हो रहा है सर्विसेज में। इनफैक्ट एक्सेंचर का तो जो ग्रोथ जो भी आई, वो उनकी कंसल्टेंसी बिजनेस से आई थी, सर्विसेज से नहीं आई थी। इसलिए हमें कोई वो नहीं है, शंका नहीं है यहाँ पे कि आईटी शायद गिरे ना, लेकिन चलने का भी कोई उसे आसार नहीं है। क्योंकि अगर जो आप देखें कि अगर जो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट, लो सिंगल डिजिट या मिड सिंगल डिजिट से एक्साइटमेंट बहुत कम आ सकती है, जबकि ऑलरेडी उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो मिड टीन्स के आसपास तो पहुंच ही गए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाहर रहे तो बेहतर रहेगा। तो ये है आईटी कंपनियों के नतीजों के लिहाज से पूरा का पूरा एक्शन। अब एक और ट्रिगर जो बाजारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो है एफआईएस की बिकवाली का। क्या आपको कहीं संकेत मिल रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली धीमी कम पड़ने के आसार हैं, खरीदारी लौटने के आसार हैं, और साथ ही लोग कोरिलेशन भी बना रहे हैं कि अगर ताइवान कोरिया गिरे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। क्या वो भी सोचना ठीक है? एक्चुअली आप दोनों चले हुए हैं, ताइवान कोरिया दोनों मोटे चले हुए हैं, तो इसलिए वो तो क्या लॉजिक है नहीं। पर एनीवे, हम तो यही बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस हमारा जो दिख रहा है
वो सिर्फ 3 स्टॉक की वजह से, अगर जो कोरिया और ताइवान से कंपेयर करें तो 3 स्टॉक को चलते अगर जो आपको डाइवर्सिफाई करना है किसी भी एफआईआई को, तो वहां पे इंडिया का बिल्कुल ही मतलब हमारा तो इंडेक्स टोटली डाइवर्सिफाइड है। कोई ऐसा इकलौता ऐसा स्टॉक नहीं है जो इतना बड़ा वेट कमांड करे जैसे सैमसंग और एक्स का है नहीं, 50% वेट है उन दोनों का उनके इंडेक्स में। टीएसएमसी का 60 के आसपास है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा तो हमारा कोई है नहीं। और दूसरा, अनिल जैसे मैंने बोला कि अगर जो आपको याद होगा जब हमारे दिसंबर के नंबर है, पहले तो सितंबर के भी नंबर अच्छे थे, सितंबर 25 के क्वार्टर के, फिर दिसंबर के भी जब अच्छे आए तब जाके एफआई थोड़ा वापस मुड़ा था इंडिया की तरफ। फरवरी के नंबर हमारे पॉजिटिव थे एफआई के, 35-36 हजार करोड़ कुछ आए थे शायद उस महीने में। लेकिन ये जब लड़ाई चालू हुई तो उसके चलते हमारा करेंसी जब गिरा तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक हुआ और तब निकले थे। पर जैसे ही मार्च के नंबर भी उनको ढंग के दिखे तो थोड़ा थोड़ा बिचवाली जो थी वो कम हो गई। और अभी तो थोड़ी आप देखते हैं कभी कभी दिन 2-3 दिन हमें पॉजिटिव नंबर भी दिखते हैं। और कल का नंबर जो नेगेटिव था वो एक्चुअली एक बड़ी सेलिंग थी जो एफपीआई की बायोकॉन की एक्चुअली। तो उसके चलते थोड़ा नेगेटिव नंबर था, नहीं तो इतना नंबर नेगेटिव नहीं था कल का। उल्टा पॉजिटिव शायद निकले। पर एनीवे तो अगर जो वो आप देखें तो मुझे लग रहा है कि आस्ते आस्ते करके आ रहे हैं। एटलीस्ट हम तो यही बोलते हैं कि आप बेचना ही बंद कर दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। बस। ठीक बात है। तो एफआई देखिए भारतीय बाजार जो कि कल तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस इंडियन मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी आज गायब होते हुए भी दिखाई दी है। अच्छा खासा गैप अप, उसके बाद एक बड़ी तेज़ी 24,200 के पार की तरफ की सोचना बाज़ार के लिए बहुत भारी पड़ा। वहीं से बाज़ार में ट्रेप आया और ट्रेप ऐसा था कि ज़बरदस्त गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी। तो ये गिरावट का आना इंडियन मार्केट को काफ़ी जो है नेगेटिविटी की तरफ धकेलता भी नज़र आया है, क्योंकि जो वो एक कैंडल थी जिसकी वजह से इंडियन मार्केट का पूरा जो तेज़ी थी वो तेज़ी गायब होती हुई नज़र आई है। अब वो किस कारण से थी वो अलग बात, लेकिन बाज़ार अच्छी खासी बढ़त के साथ ओपनिंग की थी और तेज़ी भी अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम से बाज़ार का गिरना वो काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ बाज़ार को धकेलता हुआ नज़र आया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से बाज़ार रहता है, लेकिन फिर से 735 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज इंडियन मार्केट में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कम जो है एफआईआईज की सेलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे ही कमी के साथ में फिर एकदम से तेज़ी यदि एफआईआईज की ख़रीदारी में आती है, मतलब एक बाइंग अच्छी खासी एफआईआईज करते हैं इंडियन मार्केट में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में हो सकती है। और जो वो तेज़ी आएगी वो तेज़ी छोटे समय के लिए नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जो बाज़ार को निफ्टी को खासतौर से 27,000 उसके बाद 30,000 तक भी लेकर जा सकती है। तो ध्यान में देने की बात यही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से धीरे धीरे पॉजिटिविटी तो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो रुकावटें हैं, जो 24,200-250 का लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि चीज़ें जो है वो किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से तेज़ी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आता है। 23,800 नीचे की तरफ, 23,950 ये दो अच्छे सपोर्ट जोन हैं। 23,800 का बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, इसके नीचे फिसलेगा बाज़ार तो बड़ी दिक्कतें बाज़ार को मिलने वाली है। ऊपर की तरफ 24,200-250 की रेंज पार होते ही फिर 24,500 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो दिखता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 57,700 के लगभग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 57,850 पार होते ही आपको फिर से 58,000 का रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और फिर बाज़ार में 59,000-60,000 की रेंज खुलती हुई नज़र आएगी। नीचे की तरफ 57,500, 57,200 के सपोर्ट जोन रहेंगे। 56,500 यदि टूटता है बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट में फिर दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार के आने वाले दिनों में सेंटिमेंट चेंज होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।